आज हम लोग बात करेंगे, देखिए आज हम बात करेंगे IIT जेई सीरीज लेक्चर नंबर 20 पर। आज हमारी आपकी बात होनी है IIT जेई सीरीज लेक्चर नंबर 20 पर हम आज बात करने वाले हैं। आप जानते होंगे कि हम कल आपको पढ़ा रहे थे यूनिसियरी मैट्रिक। देखिए आप लोगों को हम डेली बोलते हैं कि जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमको केवल बोर्ड लेवल का ही पढ़ना है, तो आप आज़ाद हैं, आपको इसके लिए कोई परेशानी नहीं किया जाएगा। आप केवल IIT जेई वाला ही आप केवल बोर्ड वाला पढ़िए। बोर्ड वाला वीडियो कहाँ मिलेगा? तो इसके सुमन मैथ क्लासेस जो ऐप है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उस प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा इसके सुमन मैथ क्लासेस ऐप। उस पर आप देख सकते हैं। वो केवल यदि बोर्ड का पढ़ना है, ये IIT जेई सीरीज के टोटल वीडियो YouTube पर उपलब्ध है, तो आप YouTube पर उसको जो है यूज कर सकते हैं। YouTube पर उसका आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। चलिए आज हम बात कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे लेक्चर नंबर 19 में यूनिसियरी मैट्रिक्स क्या होता है। जब किसी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज कंजुगेट से गुना करते हैं और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो उसी को बोला जाता है यूनिसियरी मैट्रिक्स। कर लिए थे बातचीत। ये सब हाई लेवल के लिए केवल पढ़ा रहा हूँ, जिसको केवल बोर्ड पढ़ना है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए इसमें हम लोगों को यहाँ नोट एक लिखेंगे हम लोग। हाँ, अब यहाँ पर आप लोगों को नोट में लिख लीजिए एवरी यूनिसियरी मैट्रिक्स, every unitary matrix is non-singular matrix। मतलब समझ गए होइएगा। when is unitary, when A is unitary matrix, then determinant of A not equal to 0। तो ये तो थी जनरल नॉलेज की बातें जो आपको जरूरी पड़ सकता है जब आप IIT जेई लेवल का जब प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपको ये तमाम चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको वेरीफाई करना है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 प्लस I बाई 2, 1 प्लस I बाई 2, माइनस 1 प्लस I बाई 2, 1 माइनस I बाई 2, हाँ, is यूनिसियरी मैट्रिक्स। अब देखिएगा यहाँ पर हमारी आपकी जो बातचीत है, हम लोग वेरीफाई करेंगे इसको। तो देखिए चूंकि आप जो ये पढ़ रहे हैं, आपका मकसद बोर्ड एग्जाम देना नहीं होता है, ये सब बोर्ड का सिलेबस नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, सुन लीजिए आप लोग, आपको सीखना पड़ेगा कि इसको हम जल्द से जल्द कैसे वेरीफाई कर पाएंगे। तो एक बात हमको बताइए, सब लोग बताइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों के पास A कितना है, तो A है 1 प्लस I बाई 2, 1 प्लस I बाई 2, माइनस 1 प्लस I बाई 2, और फिर 1 माइनस I बाई 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को A का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे जरा गौर कीजिएगा। A का ट्रांसपोज कंजुगेट हमको निकालना है,
तो कैसे हम निकाल पाएंगे, जरा गौर करने वाली बात होगी, ध्यान दीजिएगा। एक बात हमको बताइएगा, आप जानते हैं जो फर्स्ट रो होता है उसको फर्स्ट कॉलम में ले जाते हैं, आई वाले का साइन चेंज कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस आई बाई टू माइनस 1 माइनस आई बाई टू। फिर ये जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम में जाएगा और आई वाले का साइन बदल जाएगा, फिर हो गया यहाँ पर 1 प्लस आई बाई टू। इस तरह से हम बात कर रहे थे, ये दे दिया और हम लोगों को ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल लिए हम लोग। आप लोग जानते हैं कि यूनिशियरी मैट्रिक्स में जब मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज कंजुगेट से हम गुना करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। चलिए तब आप लोगों को यहाँ पर नाउ ए इंटू ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए कर लीजिए। ए कितना है तो 1 प्लस आई बटे टू और ये भी है 1 प्लस आई बटा टू, ठीक है। इधर देख लेता हूँ -1 प्लस आई बटा टू और फिर हो गया 1 माइनस आई बटा टू, पहले से रख दिए उसको। इसके बाद उसका जो है ट्रांसपोज कंजुगेट उसका वैल्यू डाल दीजिए, कितना है तो ये हो गया हम लोगों का 1 माइनस आई बाई टू, फिर -1 माइनस आई बाई टू, फिर हो गया यहाँ का 1 माइनस आई बाई टू और फिर यहाँ का हो जाएगा 1 प्लस आई बाई टू। अब आप लोग कहिएगा कि सर जी से हमको गुना भी करने नहीं आता, बोलिए कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया गया, फटाफट उस तरह से आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो विद्यार्थी कौन सी कहेगा, सबसे पहले तो देख लो ध्यान से, उसमें का बटा टू सब में का घटा दीजिए, तो नीचे 1/2 और 1/2 कॉमन कर लीजिए, आपको गुना करने में सुविधा हो जाएगा। सब में है कॉमन कर देते हैं, तो 1 प्लस आई -1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसमें का 1/2 निकाल लिए, वहां से भी 1/2 निकाल ले रहा हूं, तो हो जाएंगे 1 माइनस आई -1 माइनस आई 1 माइनस आई 1 प्लस आई, ठीक है। अब जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो 1/4, ठीक है, कुछ मत कीजिए आप, इसका पहला रो लीजिए, उसका पहला कॉलम ले लीजिए, फिर पहला रो लीजिए, जिस तरह से करते हैं, कुछ नया नहीं करना है। तो ये 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाए, करिए ना गुना, 1 प्लस आई इंटू, इसे कर लीजिएगा, सुनिए नहीं, ये आप लोगों का HW रहेगा, कीजिए आप लोग घर पर अपने से, झूठो के हम लोग अपना समय क्यों पास करें, कीजिए इसको जब आप कीजिएगा तो देखिए ये कितना आएगा, आपको बताते हैं। तो ये 1/4 बाहर है ना, तो ये आपको इतना आ जाए, आना ही आना, ठीक है। अब उसमें का 4 कर लीजिए, ये होमवर्क है आपका, देखिए HW लिख रहा हूँ, ये अपने से गुना करना है, अपने से गुना करना HW दिया, वो सब लोगों को आता है ना मल्टीप्लिकेशन करना। 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो 1/4 इंटू 4 तो हो गया 1001, 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 1001, ये क्या है आई। तो हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे थे, गौर कीजिएगा, हम यहाँ पर बता रहे थे कि 1001 जो आप लोगों को आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेम, उसी तरह से आप एक और चीज निकाल सकते हैं, सिमिलरली ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए इंटू ए का भी आपको उतना ही है, आना ही। तो अब यहाँ पर हम देख लिए कि सिंस ए इंटू
into transpose conjugate of A is equal to transpose conjugate of A into A is equal to I है, तो हम कह सकते हैं therefore A is कौन मैट्रिक्स हो जाएगा, तो A हो जाएगा यूनिसियरी मैट्रिक्स। चलिए ये हम लोगों का चेक हो चुका। तो आप लोगों को उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन इसलिए नहीं लेना चाहिए कि जो होता है अच्छा होता है और मंजूरी खुदा होता है। तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि मैट्रिक्स को जब उसके ट्रांसपोज कंजुगेट से गुना किया जाएगा और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं यूनिसियरी मैट्रिक्स। चलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ऐसे ही जानकारी की बातें। चलिए आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। क्या है वो टॉपिक? तो वो टॉपिक है आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए तो आज हम लोगों की जो बातचीत होने वाली है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपको ये एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके मैट्रिक्स के रैंक से रिलेटेड। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि रैंक होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग चूंकि ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से इसको हम डील भी करेंगे। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का। ए कोई मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का। ए मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जो m बाई n ऑर्डर का है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए खुशी की बात है। अगली बातचीत यहाँ लिखता है कि रैंक ऑफ ए को लिखते हैं ऐसे, रो ऑफ ए। देखिए रैंक ऑफ ए को लिखते हैं रो ऑफ ए, और इसकी जो वैल्यू है वो आर हो सकता है। ध्यान देना पड़ेगा। रैंक ऑफ ए जो होगा उसको हम लोग लिखते हैं रो ऑफ ए, जो उसको पी मत पढ़िएगा, उसको पढ़ेंगे रो। क्या पढ़ेंगे? रो ऑफ ए इज इक्वल टू आर होगा। अच्छा, ये तभी पॉसिबल है जब वहां पर आर प्लस 1 ऑर्डर माइनर इज आर प्लस 1 ऑर्डर माइनर इज 0। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का रैंक आर आप तब लिख सकते हैं जब उसका आर प्लस 1 ऑर्डर का जो माइनर होगा वो 0 होगा। अच्छा ठीक है, इसका एक और पॉइंट समझ लीजिएगा। लिखता है कि एट लीस्ट वन आर्थ ऑर्डर माइनर, at least one nth order minor is not equal to 0। देखिए इतनी चीज को आपको फॉलो करवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं सीधे रैंक लिख दीजिएगा। रैंक आर तब लिख सकते हैं जब आर प्लस, सीधा मतलब है। रैंक 1 आप तब लिख सकते हैं जब 2 into 2 ऑर्डर का माइनर जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कम से कम क्या लिखा? एट लीस्ट 1, कम से कम एक आर्थ ऑर्डर माइनर, आर्थ ऑर्डर का जो माइनर होगा वो कम से कम एक, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं। आ रहा होगा समझ में यहां तक? चलिए इसके आगे की जो बातचीत मैं करने वाला हूं जरा ध्यान देने वाली बात होगी इस पर।
आर्थ ऑर्डर माइनर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद लिखता माइनर सॉरी रैंक आर कब हो सकता है, तो रैंक आर कब हो सकता है यहाँ लिखता है कि देखिए ध्यान दीजिएगा सवाल को हम क्या कहना चाहते हैं। अब ए को यदि आप आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, आई आर मतलब आर्थ ऑर्डर का आइडेंटिटी मिल गया, या आपको ऐसा भी मिल सकता है आई आर और आपको ऐसा मिल जाएगा 0 0 0, या आपको ऐसा भी मिल सकता है, घबराइएगा नहीं, आई आर और फिर यहाँ पर ऐसा भी मिल सकता है, या आपको ऐसा भी मिल सकता है। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का रैंक आर आप तभी लिख सकते हैं जब देखिए इस जगह पता चल गया, डायरेक्ट पता चल गया था तो इसी दोनों से काम चला लेंगे, और यदि डायरेक्ट पता नहीं चल पाया, डायरेक्ट पता नहीं चल पाया तो उसको इस नॉर्मल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ये कौन फॉर्म है तो लिख दे रहे हैं, ये जो फॉर्म आप लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स का, कोई आदमी पूछेगा कि ये कौन फॉर्मेट का मैट्रिक्स बन गया, आपको चेंज करना पड़ेगा, हम आगे बताएंगे इस पर। तो ये हो गया आपका रैंक, जो इसका आएगा वो हो जाएगा आर। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। कौन फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं। देखिएगा आगे हम निकाल कर आपको बताएंगे कि हम देखिए रैंक किसी मैट्रिक्स का आर तभी होगा, ये दोनों यदि सेट कर गया तब तक टेंशन नहीं, ये दोनों यदि सेट कर गया, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम लोगों को डायरेक्ट ही पता लगाने का कोशिश करना है, लेकिन यदि डायरेक्ट पता नहीं लग पा रहा है इस दोनों से तो हम लोगों को अब नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो ये मैं बात कर रहा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब बहुत स्टूडेंट अब एक्साइटेड हो गया होगा कि सर इस पर आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तब जा करके मामला समझ में आएगा कि असली मामला है क्या। तो आप लोग एक बात बताइए, माइनर आप लोगों को कभी पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, याद होगा। तो माइनर कैसे निकलता है, जिस रो या जिस कॉलम के एलिमेंट का निकालना होता है उसका रो कॉलम छोड़ देते हैं तब वो हो जाता है उसका माइनर। तो आप लोगों को सीधे रैंक आर नहीं लिखना है, रैंक आर तब लिखना है जब आर प्लस 1th ऑर्डर का जो माइनर होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और कम से कम एक अर्थ ऑर्डर का माइनर ऐसा होगा जो 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये दोनों फेल कर गया तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और याद कीजिएगा मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, हम लोग टॉपिक पढ़े थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, याद होगा आप लोगों को, इन्वर्स में पढ़े एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसको नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में हम लोग डाइवर्ट करते हैं, और तब जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी हमको मिल जाएगा वही उसका रैंक हो जाएगा। तो चलिए, बातचीत तो बहुत हो गया है, अब हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं कैसे क्या मामला है। चलिए, तो जरा अब देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए, आपको बोलेगा फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5 6। ले लीजिए, अब इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का आपसे पूछा जाएगा
कि इस क्वेश्चन का रैंक कितना होने वाला है। क्या पूछ रहा है आपसे? इस क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का रैंक कितना हो सकता है। तो सुन लीजिए आप लोग, सबसे पहला हम लोगों का काम रहेगा कि हम इसको ट्रिक पर ही उड़ाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको ट्रिक पर ही उड़ाने का कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को हम लोग ए मान लिए, ले लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। डर जाऊंगा तो काम बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? डर जाऊंगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका आप लोग जरा निकाल लीजिएगा। पहले तो आप लोगों को इसका 2x2 ऑर्डर का, अब देखिएगा आपको लिखना पड़ेगा माइनर ऑफ ए 2x2 ऑर्डर। देखिए, तो 2x2 ऑर्डर में कितना माइनर बना सकते हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं ना, माइनर डिटर्मिनेंट में लिखा था, छोटी छोटी बात हम डेली एक एक बात नहीं बोलेंगे। अब इससे आप हमको बताइए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स आपको मिला, इससे 3x3 ऑर्डर के कितने माइनर आप बना सकते हैं और 2x2 के कितने बना सकते हैं? तो 3x3 का तो है नहीं, क्योंकि 3x3 में 3 गो रो 3 गो कॉलम होना चाहिए, और इसमें है क्या? 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, तो 3x3 तो पॉसिबल नहीं। अच्छी बात है। तो 2x2 देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 3 तो रैंक इसका नहीं होगा। अब रैंक देखना है, 1 होगा नहीं तो 2 होगा, चेक करना पड़ेगा। अब 2 ऑर्डर का माइनर जो बनेगा, तो 2 ऑर्डर का माइनर बन सकता है 1 2 4 5, एक ये बन सकता है। अच्छा ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है? 1 4 3 6, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 1 4 3 6। अच्छा, तीसरा क्या बन सकता है? तो तीसरा बन सकता है 2 5 3 6, तीसरा बन सकता है 2 5 3 6। अब इसी तरह से आप निकालिए। अब देख लीजिएगा, याद रखिएगा, जितना आप रैंक लिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं? 3 into 3 ऑर्डर का तो हम पता लगा नहीं पाए हैं। 3 into 3 यहाँ मिलने ही वाला नहीं है, तो 3 into 3 नहीं मिलने वाला है, तो 3 into 3 छट गया। 3 into 3 यदि निकलने वाला होगा तो 3 into 3 का भी माइनर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, 1 2 4 5। अब इसका डिटर्मिनेंट जरा निकाल के बताइए कितना आंसर आ रहा है? तब 5 माइनस 8 कितना हो गया? -3। 0 तो नहीं ना, 0 नहीं है, तो फाइनल हो गया कि इस मैट्रिक्स का, बोलिए क्या ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? क्या ऑर्डर का ही माइनर है? 2x2 ऑर्डर का। तो अब यहाँ पर हो जाएगा माइनर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि सॉरी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्यों? कारण है 2x2 ऑर्डर माइनर 2x2 ऑर्डर माइनर ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए, तो बहुत विद्यार्थी तो देख कर ही पता लगा लेता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो देख कर, और आपको हम बोलेंगे कि चूंकि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो आप लोगों को पता लगाना चाहिए देख करके। अब कहेगा सर और का नहीं निकाले हैं, तो हमको एक ही ना माइनर पता लगाना था कि 2x2 का सभी तो 0 नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सभी 0 नहीं आ रहा है। 2x2 का सभी 0 नहीं आ रहा है, हम पहले को निकाले हैं तो 0 नहीं आया, तो फैसला हो चुका है कि यहाँ पर इसका रैंक 2 आने वाला है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जरा हम बात कर लें। हम लोगों को पूछ देगा, सवाल है फाइंड द रैंक
find the rank of the matrix. Find the rank of the matrix. कोई सवाल ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देखिए अब इस क्वेश्चन का आपको बोलता है कि भाई इसका माइनर पता लगाइए कि सॉरी इसका रैंक पता लगाइए कितना होगा. तो चालाक होइएगा तो बहुत जल्दी पता है आप कर लीजिएगा. चालाक होइएगा तो बहुत जल्दी आप पता कर सकते. ठीक है. अब एक बात हमको बताइए इस क्वेश्चन में देखते हैं. घबराइएगा नहीं. देखिए जब आप घबरा जाइएगा तो हम कहाँ जाएंगे आप ही लोग बताइए. घबराने से कुछ नहीं होगा. अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. एक बात बताइए पहले आप लोगों को ए लिख दीजिए जो मैट्रिक्स आपके पास है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. क्लियर है. 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9. अब हम लोगों को यहाँ पर एक बात बताइएगा तब हो जाएगा 3/3 ऑर्डर माइनर ऑफ ए. अब बोलिए आप लोग बताइए इससे 3/3 ऑर्डर का कितना माइनर बना सकते हैं. एक बताइए. ये ऑलरेडी 3/3 का है. ये 3/3 ऑर्डर का माइनर ऑलरेडी वो है. तो आप इसका 3/3 ऑर्डर का एक माइनर बना सकते हैं. अरे बड़ा कीजिएगा तो इसको इधर उधर तेले बेला न कीजिएगा और एक कथी कर सकते हैं आप आगे पीछे करिएगा तो वैल्यू में थोड़ी चेंजिंग आ जाएगा. वैल्यू तो वही रहेगा. तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो आप 3/3 का इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए ये आपको 0 आ जाएगा. 3/3 ऑर्डर का माइनर कितना आ गया. 3/3 ऑर्डर जो माइनर है ए का वो आ चुका है 0. समझ पा रहे हैं सभी आदमी. अच्छा अब आप निकालिएगा नाउ. अब वहां पता लगाइए 2/2 ऑर्डर माइनर. 2/2 ऑर्डर माइनर ऑफ ए. ए का 2/2 ऑर्डर माइनर पता करना है. 2/2 ऑर्डर का आपको यदि माइनर पता करना है तो चलिए अब उसमें से निकालिए 2/2 का कितना होगा माइनर. दो को डालिए एक जगह तो 2 को डालना पड़ेगा. 2/2 ऑर्डर माइनर आप लोग कैसे कर सकते हैं. तो उसका पहला ही देख रहा हूं 1 4 2 5 पहला मिल चुका है. दूसरा आप लोगों को मिला 1 2 7 8. ठीक है. तीसरा आप लोगों को मिला है और भी बहुत सारे बन सकते हैं. तो आपको देखना है कि जिसका माइनर 0 यदि 3 ऑर्डर का माइनर 0 आ गया है तो 2 पर देखना है कि क्या इस तरह से. देखिए तो हम तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं. हम सब्जेक्टिव थोड़ी बना रहे हैं जिसका सब लिखने जाएंगे. हमको तो खाली तलाश करना है. तो 0 नहीं आएगा बस मेरा काम हो गया. अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग. अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 2 5 कैलकुलेशन कीजिए इसका 5 - 8 3 नॉट इक्वल. अब देखिए थ्योरी कैसे काम आता है. क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 ऑर्डर का माइनर तो 0 आया है लेकिन 2/2 ऑर्डर का माइनर 0. अब आगे देखने की भी जरूरत नहीं है. ये को 0 नहीं आया तो फाइनल हो गया आंसर. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जरा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में हम क्या देखें. तो इस क्वेश्चन में देखें सिंस 3/3 ऑर्डर माइनर इज 0. 3/3 ऑर्डर माइनर इज 0 बट 2/2 ऑर्डर माइनर but 2/2 order minor is not 0. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका रैंक जो होगा ना 2. हम उम्मीद करते हैं
कि आप लोगों को अब रैंक पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप रैंक बड़े आसानी से पता लगा पाइएगा। चलिए ये तो देख लिया आप लोग। चलिए एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। हम लोगों को अब लिखना है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द रैंक ऑफ matrix A is equal to 1 2 3 6। लिखता है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 6। कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का रैंक आपको बताना है। बिल्कुल बता सकते हैं रैंक। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर जो है A इज इक्वल टू हम लोगों के पास कितना है 1 2 3 6। आप लोग बच्चे नहीं हैं, एक बात हमको बताइए, तो यहाँ पर क्या निकल सकता है? तो 2/2 ऑर्डर का है ये, 2/2 ऑर्डर का है ये। अब हो जाएगा देयरफॉर माइनर ऑफ 2/2 ऑर्डर माइनर 2/2 ऑर्डर माइनर 2/2 ऑर्डर माइनर ऑफ ए। तो एक वो तो हो ही सकता है। तो आप लोगों को 2/2 ऑर्डर का जो माइनर यहाँ पर दिख रहा है वो क्या हो जाएगा 1 2 3 6। बच्चे नहीं है, जरा निकाल करके चेक कीजिए। तो क्या देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 6। आंसर बताइए कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 6 आ गया। इसका जरा आंसर बताइए कितना दिया आंसर। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा, तो 2/2 तो 0 आ गया। अब तो सिंगल एलिमेंट आ गया। तो अब इसका मतलब है कि रैंक 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2 नहीं होगा तो 2 से नीचे आप कौन होगा? 1 ही ना होगा। तो अब यहाँ पर देख लेना है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो रैंक होने वाला है वो रैंक होने वाला है 1। ठीक है, चलिए एक आप लोगों को अब हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। इस एग्जाम्पल को आपको घर पर अपने से तोड़ना है। हम आपको कोई मदद नहीं करने वाले। हम क्या नहीं करने वाले हैं? हम मदद नहीं करने वाले। ये आपको इसको रैंक निकालना है घर पर। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स Find the rank of matrix 1 -1 2 3 4 -5, फिर हो गया 2 -2 4। ये आप लोगों का HW रहा और हमको देखना है कि आप कितना दिमाग लगाते हैं। हम इसमें एक और क्वेश्चन दे देते हैं। ए नंबर में यहाँ क्वेश्चन कर देते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, बी नंबर में भी दे देते हैं एक और क्वेश्चन। मैट्रिक्स दिया -1 2 -3 4 -5 0, फिर हो गया 1 -6 7। फिर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का रैंक आप लोग निकालेंगे। खूब इत्मीनान से आप लोग निकालिएगा। देखिए एक दिन में सारा खिचड़ी चोखा नहीं पका सकते हैं। अब हम दिखाएंगे कल कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में भी ट्रांसफर करके, तो चूंकि हम सब्जेक्टिव तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा ड्यूटी है आपको सिखा देना। हम कैनोनिकल फॉर्म में भी ट्रांसफर करके इसका रैंक बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।